परमेश्वर
Krishna
स्वागत है पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपनी जिंदगियों में, अपने जीवनों में और अपने परिवारों में, अपनी फैमिली में हम आपका स्वागत करते हैं। स्वागत करें सबके सब जन स्वागत करें पवित्र आत्मा का, क्योंकि हमारे बीच में प्रथम और श्रेष्ठ एक ही है, अर्थात परमेश्वर का आत्मा। और स्वागत करें अपनी जिंदगियों में, अपने जीवनों में, अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने बाल बच्चों के जीवन में और अपने बिजनेस में आप पवित्र आत्मा का स्वागत कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आइए हम सब के सब जन परमेश्वर की हजूरी में बैठ जाएंगे, क्योंकि अब खुदा के वचन का समय है और अब हम खुदा के वचन की तरफ जाएंगे। और आज के वचन के लिए हम मिलकर परमेश्वर की दासी के साथ प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम सब दुआ में चलेंगे। मेहरबान स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए मेरे परमेश्वर, कि आपने हमारे जीवन में मेरे पिता आज के दिन को दिया मेरे पिता। नहीं तो हमारे से बहुत सारे अच्छे लोग से मेरे परमेश्वर जो आज के दिन को देख नहीं सके, पर तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह मेरे परमेश्वर हम सबके जीवन में हुआ और हम तेरी हजूरी में मेरे परमेश्वर, हम दिल से मेरे पिता इन चलती सांसों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। और मेरे परमेश्वर सारे समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और मेरे परमेश्वर आज के वचन के लिए मैं आपकी दासी मेरे परमेश्वर प्रार्थना करती, मेरे परमेश्वर आज का वचन हमारे जीवनों में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलदायक हो मेरे परमेश्वर। कोई भी दुष्ट की ताकत आज के कलाम को चुराने ना पाए मेरे पिता। आपके वचन में लिखा है, वचन भेज कर चंगा करते और हमें आने वाली तबाही से बचाते हैं मेरे पिता। और मेरे परमेश्वर आपके वचन में लिखा है, आप दूतों को और हवाएं और अपने उपासकों को आग की लपटें बनाते, अपने जन को आग की लपटें बना के इस्तेमाल करें मेरे परमेश्वर। और आज का वचन मेरे पिता हमारे जीवन में मेरे परमेश्वर बेहतरी, उन्नति, तरक्की का कारण हो मेरे परमेश्वर। आज आपका वचन का मेरे पिता हमारे जीवनों में, हमारे बिजनेस में मेरे परमेश्वर, जो आज आपका वचन ओ मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आए मेरे परमेश्वर, और वो वचन हमारे जीवनों में मेरे परमेश्वर बड़ी बेदारी को लेके आए मेरे परमेश्वर। आज आपका वचन मेरे परमेश्वर ओ एक एक जन के ऊपर मेरे परमेश्वर, इनके जीवनों में, इनके बिजनेस में मेरे परमेश्वर आपका वचन कार्य करे। आज मेरे परमेश्वर मन से मेरे परमेश्वर बोला गया हर एक वो शब्द मेरे परमेश्वर हमारे जीवन में उन्नति को लेके आए, तरक्की को लेके आए मेरे परमेश्वर। और मेरे पिता मेरी प्रार्थना मेरे परमेश्वर एक एक पर, इस मेरे पूरे परिवार पर मेरे परमेश्वर आप अपना अनुग्रह करें मेरे परमेश्वर। आपने ये जो परिवार हमें दिया मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। पूरी कलीसिया पर मेरे परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा का कंट्रोल हो मेरे पिता। सारे समय को आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता, आपके जन को आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता। आइए हमसे बात करिए मेरे परमेश्वर। हम मेरे परमेश्वर आपकी आत्मा का स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर अपने जीवनों में मेरे परमेश्वर। हम आपकी दया को चाहते हैं मेरे पिता, आपके अनुग्रह को मांगते हैं मेरे पिता। ओ मेरे पिता इनके घरों पर, परिवारों पर आपकी आशीष उतरे। और मेरे परमेश्वर आपके बड़े महाभिषेक के सामर्थ से मेरे परमेश्वर ओ उस महायाजक की महासभा में हम शामिल है मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। और मेरे महान प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आपके पवित्र और बड़े सामर्थी नाम से हम सब मिलकर मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आइए जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर के आत्मा का स्वागत करेंगे, आज के वचन का स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारे बीच में एक वो ही सर्वोत्तम परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आज के वचन को सुनेंगे।
पीछे की माइक है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सो जितने भी पीछे हैं सभी अब आगे आ जाएं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, क्योंकि सचमुच खुदा का कलाम कहता है एक शब्द ही काफी है आपका और मेरा जीवन बचाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। और हम नहीं जानते एक ही वचन के द्वारा हमारा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि सचमुच खुदा का कलाम कहता है कि वो वचन भेजकर हमें चंगा करता है और आने वाली तबाही से क्या करता है, हमें बचाता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप सभी तैयार हो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाएं मेरे यीशु के लिए। और हमारे बीच में प्रथम और श्रेष्ठ सिर्फ एक ही है, अर्थात पवित्र आत्मा। अर्थात पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मुर्दों में से जिला देती है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ही सूखे से हरा बनाती है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ही हमें प्रभावशाली बनाती है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ही हमें महासामर्थी बनाती है। हालेलुया, हालेलुया। 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 क्योंकि सचमुच एक ही है जो हमारे जीवन को बदलता है, वो है परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। और हम जितनी उसकी प्रशंसा करें उतनी कम है। हालेलुया, हालेलुया। 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 एक बार फिर परमेश्वर की महिमा के लिए ताली बजाएंगे, क्योंकि सचमुच परमेश्वर का आत्मा इस जगह पर मौजूद है और सचमुच वो हमारे जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे हम आज जानते हैं कि आज की जो प्रेयर मीटिंग है वो बिजनेस संडे की है। कौन सी है भला? बिजनेस ब्लेसिंग। ऊंची आवाज के साथ, बिजनेस ब्लेसिंग संडे। ब्लेसिंग संडे की। हालेलुया। हालेलुया। आज कितने जन ब्लेसिंग पाना चाहते हैं? अपना हाथ खड़ा करें। सभी चाहते हो? एक भी नहीं, सभी चाहते हो। हालेलुया। हालेलुया। आज ब्लेसिंग किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए, चाहे वो बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। आज सब खुदा की हजूरी में चाहते हैं कि परमेश्वर हमें बरकत दे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आज हम आए, सभी आए हैं खुदा के घर में से बरकत को लेने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। भाई क्यों ना लें, वो हमारा खुदा बाप है। आज हम उसकी हजूरी में आए, उसके भवन में आए और उससे हम आशीष आज लेकर जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज उससे हम बरकत लेके जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारी ब्लेसिंग हमारे से कोई नहीं छीन पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि सचमुच हमारा जो परमेश्वर है वो स्वर्ग का परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा जो परमेश्वर है वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ मुर्दों में से जिंदा कर देती है उस मुर्दे को। हालेलुया। वो हालेलुया। जिला देती है, वो मुर्दे में भी जान डाल देती है। हालेलुया। हालेलुया। और आए आज हम सीखेंगे कि सचमुच आज ब्लेसिंग तो सभी चाहते हैं, लेकिन ब्लेसिंग मिलेगी कैसे? क्योंकि आज हम सभी खुदा की हजूरी में ब्लेसिंग को लेने आए हैं, आशीष को लेने आए हैं। क्योंकि क्यों ना ले भाई, क्योंकि वो हमारा खुदा बाप है। हालेलुया। हालेलुया। और आज हम सीखेंगे खुदा के कलाम को। सो पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, इसका 22 अध्याय और इसकी 36 आयत से पढ़ेंगे। 35 से पढ़ दीजिए पहले। 22 अध्याय, इसकी 35, 36, 37। उनमें से एक आवाज बढ़ाओ भाई, आवाज नहीं। व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए हाँ जी। उससे पूछा, हाँ जी। हे गुरु, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने
उसने उससे कहा, उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने अपने सारे मन और अपने सारे अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। हालेलुया। सुना आपने क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? आज हम बरकत सभी चाहते हैं, आज हम आशीष सभी लेना चाहते हैं, लेकिन आज बरकत कैसे मिलेगी? क्योंकि एक व्यवस्था का सिखाने वाला यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह को परताने के लिए, यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए यीशु मसीह के पास आया और क्या कह रहा है? वे गुरु जी, जो व्यवस्था में सबसे बड़ा हुक्म वो क्या है? व्यवस्था में सबसे बड़ा हुक्म क्या है? तो यीशु मसीह ने बोला, तू अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे धन से, अपने सारे मन से परमेश्वर को क्या करना भाई? प्रेम करना। ऊंची आवाज में प्रेम करना। बाएं ऊंची आवाज में प्रेम करना। दाएं ऊंची आवाज में प्रेम करना। क्या करना? प्रेम करना। सबको पता लगे, प्रेम करना। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि याद रखे, जब तक आप अपने पूरे मन से अपने यहोवा परमेश्वर को प्रेम नहीं करोगे तो आप कभी उस ब्लेसिंग को ले नहीं पाओगे, आप कभी भी उस आशीष को ले नहीं पाओगे। क्योंकि आज खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है। और हम प्रेम कैसे कर सकते हैं? जब हम खुदा के कामों को करते हैं, खुदा की सेवा को करते हैं, और जब हम परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर कान लगाते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। किसको मानते हैं? आज्ञा को। क्योंकि आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है भाई। हालेलुया। हालेलुया। आज आप कितनी प्रार्थना करते हो, कितनी व्रत प्रार्थना करते हो, कितना भूखे रह लेते हो, कितना प्यासे रह लेते हो, और कितनी नाइट प्रेयर करते हो, या आपने 40 फास्टिंग प्रेयर क्यों ना की हो, और या आपने बाइबल को चाहे 100 बार क्यों ना पढ़ दिया हो, लेकिन जब तक आप खुदा की इस आज्ञा को मानोगे नहीं, इसे पूरा नहीं करोगे, तो आपके जीवन में कभी ब्लेसिंग नहीं आएगी। हालेलुया। क्योंकि क्या है, आज हमारी फास्टिंग की हुई, हमारी प्रेयर की हुई हमें बचा नहीं सकती जब तक हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। क्योंकि प्रार्थना हम किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं भाई। किसके लिए करते हैं? अपने लिए। प्रभु हमें कोई वैरी की शक्ति सताए ना, हमें डर ना सताए, हमारे बच्चे सेफ रहें, हमारा बिजनेस ब्लेस रहे। प्रार्थना तो हम अपने लिए करते हैं भाई। परमेश्वर के लिए क्या करते हो? परमेश्वर के लिए क्या करते हो? क्योंकि ये तो खुदा का वचन कहता है। क्या कहता है? कि तू अपने पूरे मन से, अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपने पूरे प्राण से, अपने पूरे बल से, अपनी पूरी शक्ति से और अपने पूरे धन से, अपनी पूरी बुद्धि से परमेश्वर से क्या करना? प्रेम करना। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम अपने मन से परमेश्वर की सेवा नहीं करते तो सचमुच कभी भी हम बरकत को प्राप्त नहीं कर पाते। क्योंकि क्या है जो परमेश्वर हमारी ओर ध्यान दे? हमारे में क्या खूबी है, क्या खासियत है, और क्या परमेश्वर के फेवर को लेना कोई आसान बात है कि प्रभु हमारी ओर ध्यान दे? हमारे में क्या ऐसा रखा है जो परमेश्वर हमारी ओर ध्यान दे? इसलिए आज जरूरत है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने। हालेलुया। किसको माने भाई? परमेश्वर की आज्ञा को। क्योंकि आज हम प्रार्थना भी कर लेते हैं, व्रत प्रार्थना भी कर लेते हैं, और रात को नाइट प्रेयर भी कर लेते हैं, पर जब खुदा की सेवा करने की बारी आती है हम सभी भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेवा हम शुरू तो कर लेते हैं, सेवा शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन बीच में छोड़कर भाग जाते हैं। क्योंकि सेवा जो है वो क्या है? सेवा करने के लिए अपने आप को
खुदा के सरेंडर करना पड़ता है, समर्पित करना पड़ता है, क्योंकि मसीह कहना आसान है लेकिन बनना क्या है? क्या है? मुश्किल है। अनहोना कुछ नहीं है, अनहोना कुछ नहीं है। क्योंकि आज प्रार्थना भी हम कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। यदि प्रार्थना करते हैं हम अपने के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, अपनी ब्लेसिंग के लिए करते हैं, प्रभु हमें बरकत दे, बरकत दे। लेकिन बरकत मिलेगी कैसे? कि खाली हम प्रार्थना करेंगे तो हमें बरकत मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप यहोवा के हाड़ को छुओगे नहीं, जब आप खुदा के हाड़ को छुओगे, खुदा के मन को छुओगे। खुदा का मन क्या है? थोड़ी बेस कम करो भाई, आवाज थोड़ी कम करो। हालेलुया। खुदा का मन क्या है भला? खुदा का मन यह है कि जब परमेश्वर के लोग, परमेश्वर का जन जब खुदा के कामों को करने के लिए अपने आप को सरेंडर करता है। क्योंकि बहुत से लोग आज चर्च में आते हैं, चर्चेस में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन जब तक वो खुदा के मन को नहीं जानेंगे, खुदा का मन क्या है। मैंने आपको आते क्या बोला? यही बोला भी हमारे में क्या है, क्या खूबी है जो खुदा हमारी ओर ध्यान दे, क्या हमारे में बात है जो खुदा हमारे में, है ना, इंटरेस्ट ले। क्योंकि खुदा को मांगने वालों की कोई कमी नहीं है भाई। हम नहीं खुदा की महिमा करेंगे तो पत्थर चिल्लाएंगे। कौन चिल्लाएंगे? पत्थर चिल्लाएंगे। क्योंकि आज बरकत कैसे मिलेगी, आज आशीष कैसे मिलेगी, आज हमारा बिजनेस, हमारा कारोबार कैसे सेट होगा? जब हम यहोवा के कामों को करना शुरू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सचमुच ये 100% सच है, क्योंकि मैंने ऐसे करके देखा है भाई। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, ये पूरे अपने मन से बोल रहा हूं और खुदा का जो वचन कहता है उसको पढ़कर बोल रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा के वचन में ऐसा लिखा है। क्योंकि जब हम खुदा के काम को करते हैं, खुदा की सेवा को करते हैं, और जब हम परमेश्वर के स्वर्गीय मिशन का हिस्सा बन जाते हैं, वे प्रभु हमने आपको, अपने आप को आपके सरेंडर कर दिया है, तो देखो परमेश्वर कैसे काम करता है आपके जीवन में। क्योंकि देखो आज चर्च में बहुत से लोग हैं, बरकत लेने आए हुए हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन सब क्यों नहीं शिफा को पा पाते, क्यों नहीं चंगियाई को ले पाते? क्योंकि ऐसे पहले भी था। क्योंकि जब यीशु मसीह के पीछे हजारों की हजारों भीड़ चलती थी, क्या सभी चंगे होते थे? बताओ भाई, क्या सभी चंगे होते थे? नहीं। जो पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ प्रभु के पास आता था। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो अपनी चंगियाई को ले लेता था, वो बस परमेश्वर को कहता था कि प्रभु अब मैं तेरे पीछे चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज चर्च में क्यों नहीं चंगियाई हो रही, क्यों नहीं आज लोग आशीष को पा रहे? एक उनके विश्वास की कमी से, दूसरा कि वो आज परमेश्वर के मन को जान नहीं पा रहे, परमेश्वर का मन क्या है। क्योंकि जो परमेश्वर का मन है वो किन बातों में लगा हुआ है? जब आप यहोवा के कामों को करते हो, परमेश्वर की सेवा को करते हो, और जब आप परमेश्वर के कामों को शुरू करना अपने जीवन में करते हो, तो 100% उसका रिजल्ट आपको मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं इस चर्च में, बहुत सी गवाहियां हैं कि जिन्होंने यहोवा के कामों को किया, परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया। क्योंकि हम किसके साम्राज्य को बढ़ा रहे हैं? आपको पता है इस दुनिया में सबसे उत्तम काम क्या है? चर्च सुन रहा है? बताएं फिर, मेरी बहनें बोलेंगी। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना। आगे भाई, सबसे उत्तम काम क्या है? परमेश्वर के हुक्म को मानना। आगे भाई नहीं बोलेंगे, भाइयों को बरकत नहीं चाहिए? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। और पीछे मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई,
हाँ जी, परमेश्वर की सेवा करना। हालेलुया। हालेलुया। सबसे उत्तम जो काम है वो है परमेश्वर की सेवा को करना। हालेलुया। जैसे यहोशुआ कहता है, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की ही सेवा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं और मेरा घराना किसकी सेवा करेंगे भी? परमेश्वर की। क्योंकि जो इंसान परमेश्वर की सेवा करता है पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से और पूरे धन से परमेश्वर को प्रेम करता है, तो उसके जीवन में किसी बात की घटी नहीं रहती। आज हम सभी चाहते हैं आज हम आए खुदा की हुजूरी में, क्योंकि खुदा हमें ब्लेस करे। आज हमारे रुके काम है और पता नहीं आज हम कितनी अपनी प्रेयर रिक्वेस्टें प्रभु की हुजूरी में लेके आए, लेकिन ये हल कैसे होंगी? जब आप खुदा की तरफ हाथ बढ़ाओगे। प्रभु आज से मैं एक प्रण करता हूँ तेरे कामों को करने का, तेरी सेवा को करने का, क्योंकि मैंने तेरे हार्ट को जान लिया है, तेरे मन को जान लिया है, तेरे दिल को जान लिया है कि तेरा दिल, तेरा मन किन बातों में लगा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे एक बाप है, आप में बहुत सारे जैसे माँ बाप हैं, तो आपका मन किन में लगा होता है? अपने बच्चों में। और जब आपके बच्चे लायक निकलते हैं, आपकी आज्ञा में रहते हैं, आपके कहने कार में रहते हैं और आपके वचनों के ऊपर कान लगाते हैं, तो आपका जी उनसे क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। आपका मन उनसे क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। भी मेरे बच्चे मेरी आज्ञाकारी में बने हुए हैं। हालेलुया। मेरे बच्चे क्या है? मेरी आवाज को सुनते हैं। हालेलुया। और मेरे जो बच्चे हैं ये सचमुच लायक बन गए। हालेलुया। हालेलुया। आज सचमुच मेरा जिंदा यहोवा हम सभी नलायकों को लायक बनाने के लिए आया। हालेलुया। हालेलुया। मेरा यीशु हमें लायक बनाने के लिए आया। वो चाहता है कि हम सचमुच परमेश्वर की आज्ञा को माने। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था के सिखाने वाले को क्या बतलाया? वही सबसे बड़ा जो हुक्म है, सबसे बड़ी जो आज्ञा है, तू अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी बुद्धि से और अपने पूरे बल से तू क्या कर? अपने यहोवा की सेवा कर। हालेलुया। हालेलुया। अपने प्रभु परमेश्वर को क्या कर? प्यार कर। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि सचमुच मेरे अजीजों याद रखो, ये परमेश्वर के कहे हुए शब्द हैं। ये किसी मनुष्य के या किसी पास्टर के ये शब्द बोले हुए नहीं है। ये खुद खुदावन यीशु मसीह के ये शब्द बोले हुए हैं। खुद यीशु मसीह व्यवस्था के सिखाने वाले को बोल रहा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी शक्ति से, पूरी बुद्धि से क्या करना? भी प्रेम करना। और सबसे हमें पहला प्रेम किससे करने की जरूरत है? परमेश्वर को। हालेलुया। किसको? परमेश्वर को। अपने जीवन में पहला स्थान किसको देने की जरूरत है? परमेश्वर को। परमेश्वर को। जब तक हम अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को नहीं देते, और उतनी ही बरकत हमारे से दूर रहती है जितना हम परमेश्वर को दूर रखते हैं अपने जीवन से। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि तुम खुदा के क्या हो जाओ? नजदीक हो जाओ। क्योंकि जितना हम खुदा के नजदीक जाएंगे उतना परमेश्वर हमारे नजदीक हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि कभी भी परमेश्वर हमारा हमें छोड़ता नहीं है। वो हर वक्त 24 आवर हमारे लिए जागता रहता है। हालेलुया। हालेलुया। उसे कभी भी चैन नहीं पड़ती, कभी भी उसे नींद नहीं आती, क्योंकि वो हमारे लिए 24 आवर खड़ा है। लेकिन हम खुदा के पास जा रहे हैं या नहीं जा रहे, उसके काम को कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे। क्योंकि आपको पता है कि यदि हमें अपने जीवन जीने का मकसद पता लग जाए, वही हमें खुदा ने किस लिए इस संसार के ऊपर भेजा है, किस लिए हम इस संसार के ऊपर आए, और क्यों प्रभु ने हमें चुना, क्यों प्रभु ने हमें पकड़ा, क्यों आज हम चर्च में बैठे हुए हैं, क्यों इन हजारों में से, लाखों में से, करोड़ों में से परमेश्वर ने आपको और मुझे चुन लिया, क्यों परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना? और उसने इसलिए चुना
ताजो हम परमेश्वर के कामों को करें। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारा क्या मकसद है संसार पर आने का? परमेश्वर के लोगों को छुड़ाएं, परमेश्वर की प्रजा को छुड़ाएं। जो आज लोग फंसे हुए बंधुआई में और पाप की गुलामी में और बुरे कामों में, पापों में जो दो लोग फंसे हुए, परमेश्वर कहता जाओ उन्हें भी जाकर छुड़ाओ और उन्हें भी बताओ भी यीशु मसीह है कौन है। क्योंकि देखो हमारा एक ही मकसद है जो खुदा ने हमें दिया है। हमें हमारे जीने का मकसद पता लग जाए कि सचमुच हमने यहोवा के चुने हुओं को यहोवा के पास लेके आना है। परमेश्वर के क्या है? पास लेके आना है। क्योंकि आप भी अपनी बंधुआई में फंसे थे, आप भी अपनी पाकर बैठे हुए हैं और बहुत सी बड़ी बड़ी टेस्टमनी परमेश्वर ने हमारे जीवन में की हुई है और आज जरूरत है कि यही टेस्टमनी जाकर लोगों को बताने की। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप नहीं जानते, आपकी एक दी हुई टेस्टमनी के साथ लोगों को जीवन मिलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और लोगों को आप जीवन देने वाले बन जाओगे। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि बस पास्टर ही जाएगा ये सुसमाचार लेकर। ये पास्टर का ही काम है, वो प्रचारक है, वो ही प्रचार करेगा। नहीं भाई, बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि पास्टर ही प्रचार करे। क्योंकि सचमुच सबसे पहले विश्वासी की बात होती है। जब तक हम एक अच्छे विश्वासी नहीं बन पाए तो हम एक सेवक कैसे बन पाएंगे? सबसे पहले हमें एक अच्छा विश्वासी बनने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। देखो आज लोग कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं। यदि आप अपने जीवन में अपने परिवार में देखो तो बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे। अपने आस पास पड़ोस में, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में जाकर देखो लोग कैसे फंसे हुए हैं, कैसे शैतान ने उन्हें पकड़ा हुआ है। क्योंकि जो शैतान है वो बीमारी के रूप में बैठा हुआ है और पाप के रूप में बैठा हुआ है और किसी को ड्रग्स के ऊपर लगाया हुआ है, किसी को नशों के ऊपर लगाया हुआ है और किसी को शराब के नशे के ऊपर लगाया हुआ है और किसी को बीमारी में, किसी को क्या है शराब, पीढ़ी दर पीढ़ी उसके जीवन में चली जा रहा है और ऐसे बुरे बुरे काम उसके जीवन में हो रहे हैं। वो खुदा को दुहाई दे रहा है कि प्रभु कोई आए मुझे छुड़ाए मेरे बंधन से, मेरी बीमारी से, मेरी लाचारी से, मेरी गरीबी से, मेरे कर्ज के बोझ से, मेरे दुष्ट आत्मा से मुझे आकर कोई छुड़ाए। मेरे अजीजों, ये सबसे उत्तम काम है जब आप खुदा की इस आज्ञा को मानते हो और इस आज्ञा को मानकर यहोवा की आप क्या करते हो? सेवा करते हो। क्योंकि यही सेवा सबसे उत्तम है जब आप सुसमाचार जाकर बांटते हो, जब आप जाकर सुसमाचार सुनाते हो। क्योंकि यही सेवा आपके जीवन से बंधनों को तोड़ेगी और आपको भी छुड़ाएगी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि सचमुच आप बचना काफी नहीं होगा, औरों को भी बचाना होगा। क्योंकि आपका एक किया हुआ एफर्ट पता है एक परिवार की जिंदगी बदल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे बीच में भाई मलई बैठे हुए हैं, मुझे आज भी याद है, आज से 5 साल पहले इन्होंने हमारे पास एक परिवार भेजा था जिसका नाम मिरास है। मिरास और अफसाना ये दुष्ट आत्मा के बंधन में फंसे हुए थे और भाई मलई ने बोला जाओ आप पास्टर रामलू भैया जी के चर्च में जाओ, वहां आपका छुटकारा होगा। और यही काफी नहीं था और ये इस परिवार को लेके भी आए। इस परिवार को, भाई मिराज को और बहन अफसाना को लेके आए चर्च में और बोला भी यहाँ पर आपका क्या होगा? छुटकारा होगा। ऐसी प्रभु की दया हुई कि ये पूरा परिवार छूट गया अपने दुष्ट आत्मा से। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यदि भाई मलई सुसमाचार लेके नहीं आता और इन्हें सुसमाचार नहीं सुनाता, परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में नहीं बताता और परमेश्वर के जन के बारे में नहीं बताता, तो ये फंसा रहता अपने दुष्ट आत्मा के बंधन में। क्योंकि परमेश्वर ने कोई ना कोई वसीला तो बनाया ही है
के अपने जन तक पहुंचने का। हालेलुया। हालेलुया। और इसी तरह आपका एक किया हुआ एफर्ट, देखो भाई मलाई का किया हुआ एक एफर्ट आज इनके पूरे परिवार को छुड़ा दिया है। और बहन अफसाना, और इसके 100 बेबी नहीं होता तो मिस कैरेज हो जाता था, और इन्होंने बहुत बार बेबी प्लान भी किया, और क्या होता था, मिस कैरेज हो जाता था और इन्हें बच्चा नहीं ठहरता था। और ऐसी परमेश्वर की दया हुई कि जब से इन्होंने अपने लिए प्रार्थना कराई, परमेश्वर ने ये भी बंधन तोड़ दिया और नन्ना मुन्ना लाल इनके गोद में परमेश्वर ने दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये है एक सुसमाचार सुनाया हुआ, आपका एक किया हुआ एफर्ट, जो एक के जीवन में क्या है, बड़ा बदलाव लेके आ सकता है। क्योंकि आप नहीं जानते बदवाई क्या है, बंधन क्या है। और सचमुच जैसे कि भाई मिरास भी आगे एक परिवार को लेके आया जो दुष्ट आत्मा में जकड़ा था। जैसे इनको लेके आए तो परमेश्वर ने पहले दिन ही बस फ्री कर दिया। हालेलुया। पहले दिन ही आते ही। और क्या ये कोई छोटी टेस्ट मनी है? नहीं भाई, बहुत बड़ी टेस्ट मनी है। क्योंकि आपको पता है ये सबसे बड़ी सेवा उत्तम है, यहोवा की सेवा करना। कि क्या है, परमेश्वर देख नहीं रहा कि भाई मिरास, भाई मलाई कैसे एफर्ट करके खुदा के घर में इन्हें लेके आए, परमेश्वर की हुजूरी में लेके आए। और जैसे ये लेके आए, परमेश्वर ने इनके जीवन से भी बंधनों को तोड़ना शुरू कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप नहीं जानते, आप एक छोटे से आपके एक किए हुए एफर्ट से पता नहीं किन हजारों लोगों का जीवन बदल जाएगा। और कितने लोग बंधुआई में जो फंसे हुए हैं, जो बंधे हुए हैं, जब वो छूटेंगे तो इनका अजर परमेश्वर स्वर्ग खोल कर आपको देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये लोग कभी भी ऐसे छिपे नहीं रहेंगे, ऐसे अधूरे नहीं रहेंगे। मेरा यीशु इन्हें संपूर्ण कर देगा भी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब हम खुदा में फल नहीं देते, क्योंकि भेड़ ही भेड़ को जन्म देती है। क्योंकि मैं ये कहूंगा, भाई मलाई और भाई मिरास अब ये क्या है, फलवंत भेड़े बन गई हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये औरों को छुड़ाने का कारण बन गए। हालेलुया। हालेलुया। औरों को बचाने का कारण बन गए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि एक भेड़ ही भेड़ को क्या देती है, जन्म देती है। और इसी तरह ये जो सेवा, ये सबसे उत्तम है, ये पास्टर से भी बढ़कर सेवा है। क्योंकि जब हम उन लोगों को जो दुख में, बीमारी में, अपने दुष्ट आत्मा में, अपने बंधन में, अपनी गरीबी में और अपने कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, और जब हम उन्हें खुदा की हुजूरी में लेके आते हैं और उन्हें एक सच का मार्ग बताते, जाओ मेरे यीशु के पास, आप भी छूट जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मेरे को पता है कि सचमुच ये जो परिवार है, ये कभी भी अपनी बरकत को कभी नहीं गवाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने डन कर दिया। भाई डन है, तूने यहोवा के काम को किया है, अब डन है तेरी बरकत। हालेलुया। अब डन है तेरी बरकत। हालेलुया। हालेलुया। और कोई दुष्ट की ताकत तेरी बरकत छीन नहीं पाएगी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो इन्होंने काम कर दिखाया है, यदि हम ये काम सभी मिलकर करेंगे तो हमारे जीवन में कोई भी घटी नहीं रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यहोवा की आज्ञा को मानना बहुत उत्तम है। यहोवा की सेवा को करना, परमेश्वर से प्रेम करना, ये सबसे उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आपको कितनी देर हो गई है चर्च में आते हुए? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। भाई अब उठो, अब खुदा के कलाम को लेकर निकलो, परमेश्वर के वचन को लेकर निकलो, बताओ लोगों को यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। क्योंकि कब तक हम 10-10 साल तक बैठे रहेंगे, 15-15 साल तक? क्योंकि याद रखो मेरे अजीजों, आप एक मिशन पे हो। किस पे हो आप? एक मिशन पे हो। कौन से मिशन पे? स्वर्गीय मिशन पे हो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको पकड़ा है, प्रभु ने आपको ठहराया है। और आज आपका फर्ज बनता है, आज आपकी एक जिम्मेवारी बनती है भी, ये
पंफलेट लेके और ये सुसमाचार लेके, ये यीशु मसीह की आग लेके मैं लोगों के बीच में जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े प्रचारक हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये भाई मलई, क्या ये कोई बड़े प्रचारक नहीं है, ये कोई बड़े पास्टर नहीं है। भाई मिरास क्या है, इन्हें पढ़ना भी नहीं आता। ये अक्षर जोड़ जोड़ के पढ़ते थे और बोल नहीं पाते थे। जब इनके लिए दुआ की, इन्हें पढ़ना भी आ गया। हालेलुया। हालेलुया। इन्हें पढ़ना भी आ गया। और क्या है, आज इनके द्वारा 4 लोग बचाए गए भी। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग बचाए गए? 4 लोग। क्योंकि आपको पता है कि जब इस धरती के ऊपर एक भी रूह बचाई जाती है, स्वर्ग में लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हमें भी खुशी मनाने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे चर्च की अब गिनती बढ़ रही है। हालेलुया। हालेलुया। बजाओ ताली मेरे यीशु के लिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि सचमुच मेरे अजीजों, आज जरूरत है हम उठें परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, और निकलें और जाएं उन दुखियों के बीच में, जाएं उन हॉस्पिटल में, देखें कितने कितने लोग दुखी हैं, बीमार हैं, परेशानी में, समस्या में, अपनी बीमारी में फंसे हुए हैं और हजारों लाखों रुपया लगा के भी आराम नहीं मिल पा रहा। जाओ उनके बीच में, जाकर यीशु का नाम लो और प्रार्थना करो, पहले फर्स्ट टैग से वो आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। आपका एक बोला हुआ शब्द उनके लिए आशीष का, बरकत का, छुटकारे का, आजादी का कारण बन जाएगा। क्योंकि आप नहीं जानते, क्योंकि जब आप यीशु का नाम लेके कहीं भी उतरते हो तो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ होता है। और मैं जानता हूं जहां जहां भी परमेश्वर मेरे को लेके गया, और वहां भी परमेश्वर ने बहुत से ऐसे काम किए जो मैं सोच में नहीं पाता और मेरी समझ से परे थे। क्योंकि पिछले हफ्ते की बात है, पिछले दिनों की बात है कि नाइट प्रेयर थी पिछले हफ्ते की। तो मैंने पहले भी ये गवाही दी थी कि नाइट प्रेयर करते करते क्या है कि मेरे को नींद आ गई। जब मैं सो गया तो परमेश्वर ने मुझे उसी वक्त उठाया। मेरी वाइफ मेरे को उठाने लगी, चलो चलो उठो, जैक्सन बीमार बहुत है, इसको लेके जाना हॉस्पिटल में। हालेलुया। हालेलुया। और उस वक्त इसकी हालत भी काफी बीमार था और हालत भी ज्यादा सीरियस थी। तो जब हम इसको लेके गए, मैंने बोला कि भैया तुम क्या रात को ही तेरे को याद आता है, तो पहले क्यों नहीं? तो क्या हुआ कि फिर हम इसको लेके चल गए। मैंने कहा चल प्रभु, जैसी तेरी इच्छा, यदि तू चाहता है मेरे को लेके जाना तो मैं जरूर जाऊंगा। तो वहां पे गए, वहां भी परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए। और वहां पे जब हम गए तो मैंने, जो बच्चों का वार्ड होता है ना, वहां पे हम जब गए, छोटे छोटे नवजात बच्चे ना ऐसे मशीनों में रखे हुए थे। जब मैंने उनकी तरफ देखा, मेरा मन तरस से भर गया। हालेलुया। मेरा मन एकदम तरस से भर गया। मैं कहा प्रभु, ये तेरी सचमुच एक योजना थी कि तू मेरे को यहाँ पे लेके आया है। क्योंकि वहां पर क्या पता, मैं सोता ही रहता, और तेरी ये इच्छा थी कि तू मेरे को यहाँ पे लेके आया कि सचमुच इनके लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। और जब मैंने उन नवजात बच्चों को देखा, और सबसे पहले मेरी ये दुआ थी, प्रभु इनमें से जो बच्चे सीरियस हैं, जो जीवन और मौत की जंग लड़ रहे हैं, प्रभु मेरी ये दुआ है सबसे पहले उन्हें छुड़ा। हालेलुया। हालेलुया। और मैं तेरा जन, तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिलीज करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और सचमुच वहां पे मैंने बैठे बैठे दुआ की तो नर्स मेरी तरफ देख रही, ये किससे बातें कर रहा है? हालेलुया। हालेलुया। और नर्स मेरी तरफ देख रही है, किससे बातें कर रहा है? तो जब मैंने आमीन बोला तो उसको पता लग गया ये दुआ कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ये दुआ कर रहा है। तो सचमुच उसमें से बहुत सी ऐसी गवाहियां भी आई और लोगों ने बताया भी हमें सचमुच एक दुआ ने बचा लिया। हालेलुया। हालेलुया। एक दुआ ने क्या है, बचा लिया। क्योंकि आप नहीं जानते, आपके एक छोटे से एफर्ट के साथ
लोगों को जीवन मिल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। लोगों को जिंदगी मिल सकती है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज चुप ना रहो, बैठे ना रहो, आज मंजे ना तोड़ते रहो, आज सोते ना रहो, आज अपनी नींद से जागो और जाकर लोगों को भी जगाओ। हालेलुया। हालेलुया। आज लोग छुड़ाए जाए, लोग बचाए जाए और आपके जीवन में से भी परमेश्वर उन बंधनों को तोड़े आपकी की हुई सेवा के अनुसार। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि कोई भी इंसान बिना मेहनत के फल का अधिकारी नहीं होता भाई, ये डन है, ये सच्चे बात। क्योंकि जब तक आप खुदा में आकर मेहनत नहीं करते, आप जब तक आकर खुदा में अपनी सेवा नहीं करते, अपने काम को नहीं करते, तो कभी भी आप बरकत को नहीं पा पाओगे। चाहे सारी जिंदगी देखो, ये तो एक बाइबल है तो ये भी एक किताब, लेकिन जब तक आप इसके ऊपर मनन नहीं करते, इसके ऊपर चलते नहीं हो, और जब तक आप इसे पवित्र, सचमुच यहोशुआ ने मूसा की आज्ञाकारी की और अलीशा ने क्या है एलिया की आज्ञाकारी की और उनसे भी बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आज आप नहीं चाहते कि आपके द्वारा लोग छुड़ाए जाएं, आप नहीं चाहते आपके द्वारा लोग जीवन पाए, आशीष पाए, बरकत पाए, और आपके बोले हुए चंद शब्द लोगों के लिए उन्नति और तरक्की का कारण बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आप नहीं जानते, ये जो मैं बोल रहा हूँ बात, ये सबसे उत्तम है, क्योंकि ये धन दौलत पैसे शोहरत से भी उत्तम है। परमेश्वर की सामर्थ जब आपके अंदर आएगी, जब आप लोगों के बीच में जाओगे और जैसे ही बोलोगे वैसे ही उनके जीवन में डन हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आज जरूरत है भाई हम परमेश्वर की आज्ञा को माने, फिर कोई दुष्ट की ताकत हमारे बिजनेस को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। कोई बैरी की शक्ति, कोई देखी अनदेखी ताकत आपके बिजनेस को कभी रोक नहीं पाएगी, और आपके कारोबार को, आपकी जॉब को, और आप कोई भी काम क्यों ना करते हो, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा। सब आपके लिए परमेश्वर क्या कर देगा, फिर डन कर देगा। भी डन है, क्योंकि जब आप यहोवा की सेवा करते हो तो ऊपर से डन हो जाता है। वे डन है, जब यहोवा ने डन कर दिया तो सब कुछ आपके लिए भला ही भला है। हालेलुया। इसलिए बढ़ चढ़कर यहोवा के कामों को करो, परमेश्वर के कामों को करो, और जब भी मौका मिलता है मौका ना गवाओ, उसी वक्त परमेश्वर के उस दिए हुए समय का लाभ उठाओ। चाहे आप कहीं भी क्यों ना जाओ, वहां पर यीशु मसीह के नाम की दुहाई जरूर दो। भी जाओ, यीशु मसीह के पास जाओ, जाओ हमारे चर्च में जाओ, परमेश्वर आपको बुला रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और आपकी बीमारी से, आपके रोगों से परमेश्वर आपको चंगा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये बस यही नहीं, परमेश्वर हमें सचमुच मुक्ति देता है, शांति देता है, पापों से माफी देता है, और हमें सदा का जीवन देता है। ये भी जाकर लोगों को बताओ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि सचमुच एक बीमारी तो चलता फिरता राहगीर भी आपको बीमारी से चंगा कर सकता है, लेकिन आपको मुक्ति नहीं दे सकता। मुक्ति एक ही नाम देता है, वो है यीशु नाम। हालेलुया। हालेलुया। वो कौन सा नाम है? यीशु नाम। आज बताओ लोगों को, भाई मेरे जीवन में यीशु मसीह ने ये काम किया है। क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं कि आप कितने बड़े प्रचारक हो और आप कितने कितने शब्द बोल लेते हो, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप जुबान के थत्थे क्यों ना हो, जाकर बोलो यीशु यीशु, बस काम हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बस काम हो जाएगा। इसलिए क्या कहता है कि तू अपने पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी शक्ति से अपनी यहोवा को क्या कर, प्रेम कर। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आज आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हम कुछ भी क्यों ना कर लें, यदि आज्ञा को तोड़ दें तो सब कुछ क्या है, निष्फल है। सब कुछ क्या है, निष्फल है। क्योंकि आपने सारी रात प्रार्थना की और सुबह उठकर अपनी बीवी को गाली निकाल दी, तो क्या आपकी प्रार्थना काम करेगी? नहीं करेगी भाई। क्योंकि परमेश्वर क्या है, कायदे कानून का परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि या तो आप उसकी सेवा कर लो, या उससे प्रेम कर लो, या उसकी इबादत कर लो, जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि
एक म्यान में 2 तलवारें, और इसी तरह आपके शरीर में 2 चीजें नहीं रह सकती। क्योंकि क्या होता है कि आज हम दुआ भी कर लेते हैं, नाइट प्रेयर भी कर लेते हैं, बाइबल को रात रात पढ़ भी लेते हैं और व्रत प्रार्थना भी कर लेते हैं, लेकिन अपनी जुबान पर काबू नहीं पा पाते। इसी कारण हमारी ब्लेसिंग स्टॉप हो जाती है। क्योंकि इसके लिए रोजा रखो, अपनी जुबान को रोकने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और इसके लिए रोजा रखो जो आप झूठ बोलते हो, इसके लिए रोजा रखो भाई। जो इंसान बात बात पर झूठ बोलता है, पता है जो झूठ है ये भी एक सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि मूसा की सरह में लिखा हुआ है कि तू झूठी साक्षी ना दे। क्योंकि हम इसे हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि झूठ बोलना भी पाप है भाई। क्योंकि हम नहीं जानते झूठ बोलने से हमारी बरकत स्टॉप हो जाती है। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं ना जो हमारी ब्लेसिंग को रोकती हैं। इसलिए यदि रोजा रखना है तो किसके लिए रखना है? अपनी कमियों के लिए, अपनी कमियों के लिए और अपनी जुबान के लिए, जो क्या है नाक से भी ज्यादा विषैली है। इसके लिए रोजा रखें कि परमेश्वर आपकी जुबान को ही बदल डाले। हालेलुया, हालेलुया। आइए अब हम खड़े होंगे अपने स्थानों पर। परमेश्वर का जो वचन हमने सुना है, अब आप सबके लिए प्रार्थना होगी। आपका जो भी आपकी समस्या है, जो आप प्रभु की हजूरी में लेके आए हो,